बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है मुसल्लस ABC की। हम जानते हैं कि मुसल्लस के 3 नुक़ात राज़ हैं, नुक़्ता A, नुक़्ता B, नुक़्ता C। मुसल्लस के 3 ज़िले होते हैं, ज़िला AB, ज़िला BC, ज़िला AC। इसी तरीक़े से मुसल्लस के 3 ज़ाविये होते हैं, ज़ाविया A, ज़ाविया B और ज़ाविया C। मुसल्लस की क़िस्में ज़ावियों के लिहाज से भी है और ज़िलों के लिहाज से भी है। अगर मुसल्लस के एक ज़ाविये की पैमाइश 90 दर्जे हो तो वो कहलाता है क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। क़ाइमतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। मुसल्लस के एक ज़ाविये की पैमाइश अगर 90 दर्जे से ज़्यादा हो या मुसल्लस का एक ज़ाविया मुनफरजा हो तो वो कहलाता है मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। मुसल्लस के अगर तीनों ज़ाविये हाद्दा हों तो वो कहलाता है हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस। ज़िलों के लिहाज से भी मुसल्लस की 3 क़िस्में हैं। अगर मुसल्लस के तीनों ज़िले मुतमासिल हैं या तीनों ज़िलों की लंबाई बराबर है तो वो कहलाता है मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस। मुसल्लस के अगर 2 ज़िलों की लंबाई बराबर है या 2 ज़िलों की लंबाई मसावी है तो वो कहलाता है मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस। मुसल्लस की अगर तीनों ज़िलों की लंबाई अलग अलग है तो वो कहलाता है मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस। अगर हम यहाँ पर छोटी सी शक्ल में बताना चाहें तो ये मुसल्लस क़ाइमतुज़ ज़ाविया इस तरह से होता है, एक ज़ाविया क़ाइमा। मुनफरजतुज़ ज़ाविया मुसल्लस इस तरह से होता है, एक ज़ाविया मुनफरजा। और हाद्दतुज़ ज़ाविया मुसल्लस इस तरह से होता है, ये तीनों ज़ाविया हाद्दा। मुतसावियुल अज़ला मुसल्लस में ये मुसल्लस इसके तीनों ज़िले बराबर। मुतसावियुस साक़ैन मुसल्लस में ये मुसल्लस इसके 2 ज़िले बराबर। और मुख्तलिफुल अज़ला मुसल्लस में इसके तीनों ज़िले अलग अलग। मुसल्लस के ज़ावियों की जो ख़ास बात है वो ये है कि मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 होता है। एक 180 दर्जे होता है। ये जो शक्ल है मुसल्लस ABC, तो मुसल्लस ABC में कितने ज़ाविये हैं? 3। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल A जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल B जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल C, इसकी पैमाइश होती है 180 दर्जे। तो ये मुसल्लस की वो मालूमात है जो हम पहले जिसको हम जानते हैं उसका सिर्फ रिवीजन करवाई हूँ मैंने अभी। और इसकी मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए, मज़ीद मसले और उनकी सबूत जानने के लिए हम जो सबक शुरू कर रहे हैं वो है सबक नंबर 3, मुसल्लस। इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रायंगल। तो मुसल्लस की मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए
हम आज जो सबक शुरू करने जा रहे हैं वो है मुसल्लस। और यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है। इस शक्ल में जैसा कि अभी हमने देखे, यहाँ पर ये 3 नुकाते राज हैं। 3 नुकाते राज से हर जाविये से, हर ज़िले से देखिए यहाँ पर एक लकीर को आगे बढ़ाया गया है, यहाँ पर एक लकीर को आगे बढ़ाया गया है, इधर भी ये लकीर आगे बढ़ी है, इधर भी ये लकीर आगे बढ़ी है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि ये खारजा जाविये किसे कहते हैं। हर मुसल्लस का ये जो है जाविया ए, जाविया बी, जाविया सी, ये मुसल्लस का दाखिला जाविया है। जो मुसल्लस के जाविये होते हैं हम उनको मुसल्लस के दाखिला जाविये कहते हैं, यानी ये अंदर के। अब ये जो खारजा जाविये हैं, खारजा यानी बाहर के, तो हर जो जाविया है वो जब ये खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है, यहाँ पर खत्ती जोड़ी नज़र आ रही है, एक खत पर ये देखिए ये एक जाविया और ये दूसरा जाविया। तो जब मुसल्लस का दाखिला जाविया खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है जिस जाविये के साथ, वो कहलाता है मुसल्लस का खारजा जाविया। तो मुसल्लस का दाखिला जाविया जिस जाविये के साथ खत्ती जोड़ी का जाविया बनाता है, उसे मुसल्लस का खारजा जाविया कहते हैं। अब अगर यहाँ नाम दें हम डी, ई, एफ, जी, एच, आई, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर ये जो पहले नुक्ता बी देखेंगे, नुक्ता ए लेते हैं पहले। नुक्ता ए पर, नुक्ता ए पर ये बना खत्ती जोड़ी का जाविया। खत्ती जोड़ी के जाविये के नाम क्या हुए? जाविया एफ ए बी और जाविया बी ए सी। बी ए सी मुसल्लस का दाखिली जाविया है। तो खारजा जाविया कौन सा हुआ? एफ ए बी। नुक्ता ए पर बना जाविया एफ ए बी। ये नीली वाली लकीर के साथ हमने इसको बनाया है। अब देखिए ये लाल वाली लकीर के साथ भी बनेगा। ये जाविया का नाम क्या है? जाविया जी ए सी। और ये जाविया का नाम क्या है? जाविया बी ए सी। तो बी ए सी मुसल्लस का दाखिला जाविया हुआ। खारजा जाविया ये है, जाविया जी ए सी। इसी तरीके से नुक्ता बी पर देखेंगे 2 जाविये हैं। ये नीली लकीर के साथ एक है, एक तो ये दाखिला जाविया है ए बी सी, और खारजा जाविया कौन सा हुआ? ए बी डी। जाविया ए बी डी। लाल लकीर के साथ में ये खारजा जाविया, दाखिला जाविया हुआ, और ये वाला हुआ ई बी सी खारजा जाविया। नुक्ता सी पर ये नीली लकीर के साथ में एक खत्ती जोड़ी बना। ये दाखिला जाविया है बी सी ए, खारजा जाविया होगा ए सी एच।
जाविया ACH। लाल लकीर के साथ देखिए, ये दाखला जाविया है ACB, खारजा जाविया हुआ BCI। तो हर नुकाते रास पर दो जाविये बन रहे हैं। नुक्ता A पर दो, नुक्ता B पर दो, नुक्ता C पर दो। तो एक मुसल्लस के कितने जाविये हुए? एक मुसल्लस के कुल 6 खारजा जाविये होते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ये एक जो नुक्ता है B, ये नुक्ता A है, ये नुक्ता C, वहाँ पर 4 जाविये बनते हैं। ये वाला जाविया हुआ ये जाविया है दाखला जाविया, ये वाला जाविया है खारजा जाविया, ये जो दिख रहा है, नज़र आ रहा है आपको, ये भी है खारजा जाविया। तो अब ये वाला जो जाविया बचा है, ये कौन सा जाविया है? तो ये दाखला जाविये का मुतकाबला जाविया है। दाखला जाविये का मुतकाबला जाविया। जाविया A पर लेंगे, ये देखिए यहाँ पर A पर ये है, ये जो जाविया है A, और ये जो जाविया है ये मुतकाबला जाविया है। ये जाविया खारजा है और ये जाविया खारजा है। तो जाविया BAC, इसका मुतकाबला जाविया है जाविया FAG। ये बाहर की तरफ जो जाविया बनेगा। दूसरा जाविया ABC का, ये दाखला जाविया है और ये इसका मुतकाबला जाविया है DBE। तीसरा इसका मुतकाबला ये खारजा जाविया है और ये खारजा जाविया। तो जाविया ACB ये दाखला जाविये का खारजा जाविया मुतकाबला जाविया है जाविया HCI। तो इस तरीके से ये मालूमात मुसल्लस के ताल्लुक़ से, और इसका इंशाअल्लाह आगे इस्तेमाल होगा, तो इसको आप थोड़ा ज़हन नशीन रखिए, इसको लिख लीजिए। मुसल्लस के बैद दाखला जावियों का मसला है मुसल्लस के एक खारजा जाविये की पैमाइश उसके दाखला जावियों की पैमाइशों के मजमूए के मसावी होती है। आपको यहाँ पर एक शक्ल बनाना है। शक्ल में एक मुसल्लस और एक खारजा जाविया दिखाना है। मुसल्लस का नाम यहाँ पर PQR है और खारजा जाविया, ये देखिए ये दाखला जाविया है R, और ये जो बनने वाला जाविया है PRS, ये मुसल्लस का खारजा जाविया है। मुसल्लस के एक खारजा जाविये की पैमाइश दिया हुआ है, साबित करना है, सबूत, ये 3 चीज़ हमको लिखना है। तो सबसे पहले दिया हुआ है के लिए ये यहाँ से यहाँ तक का पढ़े, मतलब पूरे मसले का आधा हिस्सा पढ़े। मुसल्लस के एक खारजा जाविये की पैमाइश, यानी खारजा जाविया दिया हुआ है। कौन से मुसल्लस का? मुसल्लस PQR। तो दिया हुआ है कि मुसल्लस PQR का खारजा जाविया PRS है, जाविया PRS है। साबित क्या करना है? अब आगे खारजा जाविये की पैमाइश, खारजा जाविया यानी जाविया PRS, इसकी पैमाइश
किसके बराबर होती है? उसके बैद दाखिला ज़ावियों के पैमाइशों के मजमूए के मसावी होती है। बैद दाखिला ज़ाविये, ये देखिए ये वाला ज़ाविया आर दाखिला ज़ाविया है। दाखिला ज़ाविये आर का बैद दाखिला ज़ाविया पी और क्यू है। ज़ाविया मेजरमेंट ऑफ एंगल पी जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल क्यू। पी का 3 हरफी नाम क्यू पी आर, क्यू का 3 हरफी नाम पी क्यू आर। दिया हुआ लिख लिया हमने, साबित करना है लिख लिए। अब सबूत। मुसल्लस का ये जो खारजा ज़ाविया है ये खत्ती जोड़ी का बनाता है, ये बात हमने समझ लिए। और मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमू 180 दर्जे होता है। ये दोनों जो है बुनियाद बनाकर इसको हल करेंगे। मुसल्लस के तीनों ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसलिए मेजरमेंट ऑफ एंगल P जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल Q जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल R बराबर 180 दर्जे। इसका हम 3 हरफी नाम लिखेंगे 3 अल्फ़ाबेटिकल से, QPR, PQR और PRQ। ये है मसावात नंबर 1। दूसरा हमारा टॉपिक क्या है? मुसल्लस के खारजा ज़ाविये, ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश का मजमू 180 होता है। ये है खत्ती जोड़ी के ज़ाविये। तो खत्ती जोड़ी के ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 180 दर्जे होता है। इसलिए ज़ाविया PRQ ज़ाविया PRS मेजरमेंट ऑफ एंगल ज़ाविया PRQ जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल ज़ाविया PRS बराबर 180 दर्जे। मसावात नंबर 2। मसावात नंबर 1 और मसावात नंबर 2 दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। 1 और 2 मेजरमेंट ऑफ एंगल QPR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ। पहली मसावात का लेफ्ट हैंड साइड लिखे और अब दूसरी मसावात का भी लेफ्ट हैंड साइड, ये दोनों इक्वल होंगे। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRQ जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS। अब ये दोनों तरफ में देखेंगे कि कौन सा इक्वल है। ये है PRQ दोनों तरफ है, तो ये हो जाएगा कैंसल। बचा मेजरमेंट ऑफ एंगल QPR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR बराबर मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS। ये कैंसल हो गया। पता यही करना था। मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS बराबर है मेजरमेंट ऑफ एंगल QPR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR। तो इस तरीके से हमने ये साबित किया है कि मुसल्लस के एक खारजा ज़ाविये, इसकी जितनी भी पैमाइश होगी ये दोनों के पैमाइशों के मजमूए के बराबर होगी। ज़ाविया P की पैमाइश जमा ज़ाविया Q की पैमाइश बराबर मुसल्लस के खारजा ज़ाविया जो R के साथ बनेगा उसकी पैमाइश के मजमूए के बराबर है, उसकी पैमाइश के बराबर है।
हमने देखे थे कि मुसल्लस के बईद दाखिला ज़ावियों का मसला क्या था। हमारा दूसरा टॉपिक है मुसल्लस के खारजा ज़ावियों का मसला। आपको मसले के नाम याद रखना है। हवाले के तौर पर जब हम सवालात हल करेंगे तो हवाले के तौर पर उनका नाम लिखना पड़ता है। ये दूसरा है मुसल्लस के खारजा ज़ावियों का मसला। ये मसला है कि मुसल्लस का खारजा ज़ाविया उसके हर बईद दाखिला ज़ाविये से बड़ा होता है। यहाँ पर आपको एक शक्ल नज़र आ रही है, मुसल्लस PQR, और ये जो है PRS ज़ाविया PRS, ये मुसल्लस PQR का खारजा ज़ाविया है। बईद दाखिला ज़ावियों से हमने क्या लिए थे? मुसल्लस के बईद दाखिला ज़ाविये का मसला क्या था? बईद दाखिला ज़ाविये के मसले से मेजरमेंट ऑफ एंगल PRS बराबर था मेजरमेंट ऑफ एंगल PQR जमा मेजरमेंट ऑफ एंगल QPR। ये जो ज़ाविया है ये दोनों का मजमुआ है। ज़ाविया P की पैमाइश और ज़ाविया Q की पैमाइश, इसको जब हम जमा करेंगे तो हमको ज़ाविया PRS की पैमाइश मिलेगी। इसका मतलब ये है कि ज़ाविया PRS ये बड़ा है ज़ाविया QPR से। ये दोनों की पैमाइशों की जमा करेंगे तो ये मिलता है। तो ये ज़ाविया बड़ा हुआ अकेले इससे और ये ज़ाविया बड़ा हुआ अकेले इससे। ज़ाविया PRS ये बड़ा है ज़ाविया PQR से। तो ये हमको याद है रखना है कि मुसल्लस का खारजा ज़ाविया उसके हर बईद दाखिला ज़ाविये से बड़ा होता है। इस मसले के हवाले से हम इतना लिख सकते हैं। अब देखिए, इस मुसल्लस में अगर ज़ाविया P की पैमाइश 70 दर्जे हो, ज़ाविया Q की 60 दर्जे और ज़ाविया R की 50 दर्जे, तो खत्ती जोड़ी के ज़ाविये के हिसाब से ज़ाविया PRS की कितनी होंगी? ये 50 है तो ये कितनी होंगी? 130, क्योंकि 50 और 130 मिलेगा तो बनेगा 180। ये खत्ती जोड़ी के ज़ाविये की पैमाइश का मजमूआ 180 होता है। ज़ाविया PRS की पैमाइश अगर 130 है, PQR की पैमाइश कितनी है? 60 दर्जे। QPR की है 70 दर्जे। ये भी हुई 130। ये दोनों की पैमाइश का मजमुआ 130 है और ज़ाविया PRS की पैमाइश भी 130 है। सो 130 बराबर 130, यानी ये सही है। यहाँ पर देखिए, PRS बड़ा है QPR से। PRS की पैमाइश कितनी है? 130 दर्जे। यहाँ लिखे 130 दर्जे। QPR की कितनी है? 70 दर्जे। है 130 बड़ा? PRS है 130 दर्जे, PQR है 60 दर्जे, तो ये बड़ा है। तो ये आपको समझाने के लिए है कि जो बईद दाखिला ज़ाविया है मुसल्लस का जो खारजा ज़ाविया है उसकी पैमाइश बईद दाखिला ज़ावियों की पैमाइश की जमा के बराबर होती है और हर दाखिला ज़ाविया खारजा ज़ाविये से छोटा होता है या खारजा ज़ाविया हर बईद दाखिला ज़ाविये से बड़ा होता है।